मुंडकोपनिषद के प्रथम मुंडक द्वितीय खंड के 6 श्लोक हो गए। इसमें आत्मा परमात्मा तत्व को जानने के लिए यज्ञ को एक साधन के रूप में, एक उपाय के रूप में बता दिया था। उसमें विधिवत न करने वालों के लिए किस प्रकार का फल मिलता है वो भी बता दिया। जो विधिवत नहीं करता वो सात लोग 7 पीढ़ी अपने को मिला करके वो दुख में धकेल लेता है, दुख को प्राप्त करता है, कराता है। इसमें प्रश्न उठता कि स्वयं एक आदमी ने कर्म किया तो अपने के पूर्व पुरुष 3 और आगे के 3 पीढ़ियों को दुख मिलता है, तो जिसने नहीं किया उसको मिल रहा है। ये कर्मफल व्यवस्था का अव्यवस्था जैसा दिखता। यद्यपि इस प्रकार के वचनों का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हर कर्म को विधिवत करें, विधि का उल्लंघन करते हुए न करें, इसी में अभिप्राय होता है। फिर भी गौण रूप से या परंपरा से अन्यों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। कोई एक पुरुष गलत काम करता है तो उसका कलंक पूरे परिवार पर, वंश पर पड़ता है। उसके घर में तो ऐसा है। कोई एक देशवासी अन्य देश में जाकर के चोरी कर्म करता है या झूठ बोलता है, ऐसे कुछ लोग दिखाई दें तो पूरा देश बदनाम हो जाता है। जब सारा देश उस प्रकार का स्वभाव वाला नहीं है, फिर भी उस प्रकार कलंक लग जाता है। तो इसलिए सावधान होकर के कर्मों को करना चाहिए। ये नहीं है कि यज्ञ का तात्पर्य ये केवल यही यज्ञ है। जो भी पवित्र कर्म है, या हम जो बोलते हैं, या हम खाते हैं, या भोग्य पदार्थों को जो भी हम संग्रहित करते या उपभोग करते, उन सब का ही सावधान पूर्वक उपयोग करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए विधिवत। क्योंकि बोलने का भी कुछ नियम है, वस्तुओं को उपभोग करने के भी कुछ नियम हैं। उन सभी नियमों को जान करके नियमों के अनुकूल ही चलना चाहिए, नहीं तो पापभागी होता। ये उसका अभिप्राय था। आगे कहते हैं 7वां श्लोक है, प्लवाह्येते अदृढ़ाः यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं ह्येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनन्दन्ति मूढ़ाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति। येषु अष्टादशोक्तम् अवरम कर्म। 18 लोगों के द्वारा कहा हुआ या किया हुआ जो कर्म है। 18 लोग कौन हैं? श्रौत यागों में 16 ऋत्विक होते हैं, सोमयाग आदियों में, अग्निष्टोम आदियों में, और यजमान और यजमान की पत्नी 2 मिलाकर कितने हो जाते? 18। तो ये 18 लोगों के द्वारा किया हुआ कर्म, येषु अष्टादशोक्तम अवरम कर्म, ये अवर कर्म है। माने परकर्म माने श्रेष्ठ कर्म होता, और अवर कर्म माने अपर कर्म माने श्रेष्ठ नहीं होता, अश्रेष्ठ, अनुत्तम कर्म है। यज्ञरूपाः एते प्लवाः अदृढ़ाः। यज्ञ नाम के ये प्लवाः माने नाव, अदृढ़ाः जो कि दृढ़ नहीं है। अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए ये अदृढ़ नाव हैं। तो यज्ञरूपाः एते प्लवाः अदृढ़ाः ये एतत् श्रेयः अभिनन्दन्ति।
जो इनको श्रेय मानते हैं, श्रेय मार्ग में ले जाने वाले मानते हैं, ते मूढ़ा जरा मृत्युम पुनः एव यन्ति, वे मूढ़ हैं, अज्ञान में हैं, अज्ञानी हैं और जरा मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, फिर पुनः पुनः जन्म प्राप्त करते हैं। कुछ लोग यहाँ कहते हैं कि यज्ञों की यहाँ निंदा की गई है। जो 18 लोगों के द्वारा किए जाने वाला यज्ञ कर्मकांड है, शौर्य कर्मकांड है, ये उसकी निंदा की गई है। ये मोक्ष मार्ग, श्रेय मार्ग में ले जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रसंग चल रहा है वो विधिवत ना करने वाले यज्ञों की निंदा, ना कि यज्ञों की निंदा। मैंने कल ही बता दिया था कि यज्ञ याग आदि कल्प ग्रंथों में आते हैं और कल्प ग्रंथ अपराविद्या में आते हैं और अपराविद्या भी ज्ञातव्य है, वेदितव्य है। तो एक तरफ वेदितव्य कह करके उनकी निंदा नहीं की जा सकती। यहाँ जो कर रहे हैं, जो विधिवत न होना उन कर्मों की, यथेष्ट जैसा चाहिए वैसा करते जा रहे हैं, विधि को नहीं जानते, ऐसे कर्मों की निंदा है। और करते जा रहे हैं फिर भी अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं और उनसे हमको मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, इस प्रकार की आशा करते हैं, तो उनको अंत में दुख ही भोगना पड़ता, दुख ही प्राप्त होता। इनका अभिप्राय ये, ना कि यज्ञ की निंदा। और यहाँ जो यज्ञ का बता दिया अपरा विज्ञान के, वो भी वेद में बता दिया। वेद में देखे गए यज्ञ यागों को ऋषियों ने बताया। तो प्रवाह्यते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तम अवरम येषु कर्म एतत् श्रेयो ये अभिनंदन्ति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनः एवापि यन्ति। जो पहले कहा हुआ, यहाँ पर ये ईश्वर के शब्द ध्यान देना, जो पहले कहा मैंने जो विधिवत ना करने वाला कर्म, ऐसे लोग अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेनेव नीयमानाः यथान्धाः। कठोपनिषद में भी आया इसी प्रकार से, जंघन्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ाः अंधेन नीयमानाः। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः, अविद्या में रहते हुए, अविद्या में डूबे हुए, अविद्या में फंसे हुए लोग, वो भी ऐसे स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, अपने आप को धीर पुरुष मानते हैं, बड़े विद्वान मानते हैं। ऐसे लोग अंधेन नियमाना यथान्धा, अंधे के द्वारा दूसरे अंधे को ले जा रहे हैं। और सारे अंधे इकट्ठे हुए, उनको मार्ग दिख नहीं रहा, तो उसमें से एक अंधे ने बोल दिया, क्यों चिंता करते हो, मैं ले चलता हूँ, मेरे पीछे ले चलो चलो। तो दूसरे में डंडा पकड़ लिया और खुद डंडे से देखता हो जा रहा, और फिर खड्डे में गिर आता और दूसरे में सबको खड्डे में गिरा देता। अरे क्या कर दिया, और क्या कर दिया, तुम लोगों को नहीं दिखता, ऐसा मुझे नहीं दिखता, मैं क्या करता, यही बोलेगा अंत में। तो वही दुर्दशा होगी यदि अंधों के पीछे चलते हो तो। माने इस प्रकार के अविधिवत करने वाले लोग या कराने वाले लोग, वो खुद गिरेगा, दूसरों को गिराएगा। और यदि राजा अज्ञानी हो तो सारी सारी प्रजा दुखी हो जाएगी। और कोई गुरु अज्ञानी हो तो सारे शिष्यों को अज्ञान में डाल देगा। कोई माता पिता अज्ञानी हो तो अपनी सारी संतान को दुखी कर देंगे। इस प्रकार से कोई भी यह अज्ञानी मित्र हो तो अपने सारे मित्रों को अज्ञान के मार्ग पर ले आता है। समझते तो हैं कि दूसरे को मित्र। तो कोई भी अज्ञानी हो वो स्वयं डूबता है, दूसरों को डुबा देता, और दूसरों को डुबा के खुशी हो जाता, खुशी नहीं होता। ये दुखी होता तो उसे दूसरों को नहीं डुबाता, खुद वो मरता है, दूसरों को मारता है। तो अंधे न नियमाना है यथान्धा, अंधे के द्वारा ले जाते हुए अंधे लोग की जिससे जैसी दुर्दशा होती है वैसे ही दुर्दशा इनकी होगी।
यदि कोई ब्रह्मा, यदि कोई ऋतिक अज्ञानी है तो उसका फल भोग सबको भोगना पड़ता। हाँ, वो ब्रह्मा थोड़ी, मैं ऋतिक को बोल रहा हूँ, वो ऋतिक में वो ऋतिक लीजिए। यदि याजक अज्ञानी हो, पूरा नहीं जानता, विधिवत यज्ञ कर्म कराना नहीं जानता, तो उसका भोग उसका फल किसको भोगना पड़ता है? यजमान को भोगना पड़ता। खुद भी गिरेगा और दूसरों को गिराएगा। और अज्ञानी वाहन का चालक खुद मारेगा और उसमें जितने बैठेंगे सबको मार डालेगा। अभी गोपाल बता रहा था, वो कहीं कार्यक्रम गए, अब वापस लौट के जा रहे थे, तो वहाँ कोई वाहन नहीं मिलता, तो एक कार वाला आया, उसको हाथ दिया तो रोक दिया। तो 2-3 लोग थे, गोपाल बैठा और 2-3 लोग जो थे अन्य यात्री वो भी बैठे। बैठ के थोड़ी देर जाते ही पता लगा ये तो पिया हुआ, जिधर क्या उधर गाड़ी को ले जा रहा है। कब गाड़ी कहाँ जा रही कुछ नहीं पता, ये देखिए मारेगा हमको। अरे भाई रोको रोको, बोलो रुका नहीं और भगा दिया। अरे रोको, कितने लोगों ने नहीं रोका। अरे तुमको तो वहाँ जाने तो जितना किराया हमने बोला है उतना किराया हम यहीं दे देंगे, हमको यहीं बता दो। हाँ चलो ठीक है, पैसा मिल जाएगा तो और थोड़ा पी लेंगे, वो सोचा होगा। तो उतर गए, चुपचाप चल गए। वो चिल्लाता रहा। तो क्यों उतर गए लोग? जाना तो चाहते हैं, जाने के लिए ही चढ़े, क्यों उतरे? ये आदमी पिया हुआ, ये मरेगा और हमको मारेगा, इसलिए उतरे ना। नहीं तो सेवा ड्राइवर जिस गाड़ी को चला रहा है उसमें कोई बैठता है, बुद्धिमान कोई बुद्धिमान बैठेगा। अब बैठा तो वो भी शराबी होगा। मौज मस्ती साथ करते हुए दोनों मस्त होते जाएंगे और दोनों मरेंगे। तो अंधे के पीछे अंधा चलेगा, परंतु बुद्धिमान नहीं चलेगा, चक्षुष्मान नहीं चलेगा। तो उस गाड़ी में उतर गए। पर जीवन की यात्रा में भी देखना होगा कि हमको जो ले जा रहा है, हमको जो मार्गदर्शन कर रहा है, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है, अंधा है चक्षुष्मान है, ये भी देखना होगा। यदि वो अंधा है, अज्ञानी है, तुरंत बोलो रुको, तुम अपना रास्ता बनाओ, हम अपनी रास्ता बनाएंगे। हाँ, नहीं तो दुर्दशा वही होगी। हम भी एक बार गोकुल में पढ़ते समय दोनों में हमारे सहपाठी के साथ योजना बनाए थे कि यहाँ से निकल के अमुक स्थान पर जाएंगे। पर जिसके लिए जहाँ जा रहे थे, जिस कारण से जा रहे थे, वो कारण हट गया। तो कारण हट गया तो फिर मैं रुक गया। बोलो नहीं, एक बार योजना बन गई मन में, फिर मन नहीं रुकता। आप रानिया तो मैं चलता हूँ, ठीक है आप चले जाओ। और जिस कारण से जाने जा रहे थे वो कारण हट गया तो फिर क्यों जाना? तो मैं रुक गया, अब वो चले गए। मैं भी चलता तो मैं भी धक्का खाता। तो अंधे के पीछे चलने का, अंधे का परिणाम क्या होता है सदा याद रखना चाहिए। और जिसका हम अनुकरण कर रहे हैं वो, अब उसको परखने के लिए भी योग्यता चाहिए कि हम अंधे के पीछे चल रहे हैं या ज्ञानी के पीछे चल रहे हैं, ये भी तो परखना आना चाहिए। परखे तो पता लगता है। अब वो पहचाना कि ये पिया हुआ है या मारेगा तो उतरे लोग गाड़ी से। अरे खुद ही शराबी हो तो कुछ पता लगेगा। अरे ये पिया हुआ मुझे मारेगा बोलेगा वो, हाँ मौज मस्ती के साथ करता हुआ, खेल कूद करता हुआ, चिल्लाते हुए चले जाएंगे। तो जीवन में भी ऐसा ही चलता। और आगे बताते हैं, अविद्यायाम बहुधा वर्तमानाः वयं कृतार्थाः इति अभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ते रागात् तेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। अविद्यायाम बहुधा वर्तमानाः,
या बौद्धा अविद्यायाम वर्तमाना, बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के अविद्या में रहने वाले लोग, अज्ञान में डूबे हुए लोग, वयम कृतार्था, हम बड़े कृतार्थ हैं, थोड़ा बहुत काम करके हम तो कृतार्थ हैं। कृतार्थ माने हमको जो करना चाहिए था वो पूरा हो गया, ऐसे समझने वाले लोग। अर्थ माने प्रयोजन, प्रयोजन सिद्ध हो गया है, सिद्ध प्रयोजन कृतार्थ है, हम कृतार्थ हुए। बालाः अभिमन्यन्ति, तो ऐसे मूढ़ लोग अभिमान करते हैं कि हम तो कृतार्थ हुए, हम कृतार्थ हो गए। कर्मिणः रागात यत न प्रवेदयन्ति, ऐसे कर्म को कर्म मार्ग पर चलने वाले या भोगों को बढ़ाने वाले, न प्रवेदयन्ति, वो सत्य को नहीं जानते, यथार्थ अपने अपनी स्थिति को नहीं जान पाते कि हम किस मार्ग में चल रहे हैं, और यथार्थ में इससे भिन्न और भी कोई मार्ग है, इसको नहीं जान पाते। क्यों? रागा, राग से, अज्ञानवश। आतुराः क्षीणलोकाः च्यवन्ते, ऐसे आतुर लोग, दुखी विचलित लोग, क्षीणलोकाः, जिनके लोक सुख नष्ट हो जाता है, तो वे लोग क्षीण होके च्यवन्ते, पतित हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दुखी हो जाते, दुख लोक में गिर जाते। और ऐसे लोगों को स्वयं अज्ञानी है और अपने को बड़ा पंडित मानता है, ज्ञानी मानता है, धीर मानता है आदि, उसको कुछ भी हित की बात कहना बुरा लगता। जैसे विदुर की बात दुर्योधन को बड़े हित की बात बोलता था, पर उतना उसको इतना ही कठोर लगता था, ये पता क्या, ये कुछ काम ही नहीं है, मेरा कान खराब कराता है। अजय उस कान खराब करने वाला कौन है? शकुनी है, शकुनी मामा, उसको मामा जी। अब वो उसकी बात उसका अच्छी लगती, शकुनी जी उसको बिगाड़ रहा था, उसको खड्डे में गिराते जा रहा है, और वो बड़ा अच्छा लगता है उसको, और हित की बात कहता है, उसका भी, उसके परिवार का भी, देश का भी, धर्म का भी, हर प्रकार के हित की बात करता। अहित की बात वो सोच नहीं सकता, कह नहीं सकता, और उसको सदा कठोर लगता है। इतनी अच्छी बात कहता है कि आज तक उसकी नीति के नाम से जाना जाता है, विदुर नीति। एक आदर्श के रूप में उनके वचनों को आज भी याद रखते हैं लोग, पढ़ते पढ़ाते हैं। स्वामी ने भी लिखा कि विदुर नीति पढ़नी चाहिए, विदुर के कहे कथनों का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, परंतु उसको बड़ा कठोर लगता था। क्यों? वह अपने को बड़ा बुद्धिमान, बलशाली मानता रहो, स्वार्थ में डूबा हुआ। आगे कहते हैं, इष्टापूर्तम मन्यमानाः वरिष्ठम नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़ाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेन भूत्वा इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इष्टापूर्तम, इष्ट यज्ञ यागों को अविधिवत करके, विधिवत ना करके, ऐसे यज्ञों को आपूर्त मानो बहुत कमाया पाप से, थोड़ा धर्म कर्म करता है, किसी कुआं खुदवाता है, कोई ट्यूबवेल आता है, किसी को वस्त्रदान करता है, किसी को खिलाता है। कुछ दिन पहले एक सेठ जी आए थे कि मैं रोज़ 50 लोगों को घर में भोजन बनवा के बाहर ले जाकर खिलाते हैं। अपने को बड़ा कृतार्थ मानते हैं, पुण्य मानते हैं। वो पुण्य है, अपुण्य है, पाप है, वो परमात्मा जाने। परंतु इतने से वो पुण्य कर्म नहीं होता। कुपात्र को देने से औखे भोजन खिला दिया, वो पापी, वो आलसी बनता है या वो अपना काम करेगा, कुछ भी काम करेगा ही नहीं, जिसको ज़्यादा जरूरत ही नहीं, थोड़ा बहुत खर्चे करेगा। अभी वहाँ हो, वहाँ बढ़ता, यहाँ बढ़ता, इस मंदिर में देते, उस आश्रम में देते, यार वो जाके
खाएगा, हम सोएगा सड़क पर, आलसी बनेगा। थोड़ा तो भीख मांगेगा सड़क पर, इधर उधर, वो खाने पीने के लिए, वो थोड़ा तो काम खर्चे के लिए आ जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पैसा खर्च करने नहीं जाते, कमाते, वो वहाँ जा खा के फिर अपना काम करेंगे। तो लोगों को आलसी बनाना, ये तो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। आजकल तो सरकार है कि ये काम करो, ये इतना पैसा दे देंगे, इसके लिए इतना पैसा, इतने आलसी हो गया आजकल, लेबर मिलना मुश्किल, मजदूर मिलना मुश्किल, सब जगह, शहरों में भी गांव में। तो वो तो पैसा दे रहे हैं अपने वोटों के लिए। और आलसी आदमी क्या हो गया? आलसी। आलसी बनाना पुण्य है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का उचित परिणाम देंगे, तब तो वो पुरुषार्थ करेगा और उत्साहित से करेगा। हम काम मत करो, हम पैसे दे देंगे, क्या हर चीज़ में इतना पैसे देंगे, इतना पैसे देंगे, फिर घर में बैठा हो, निकलेगा नहीं घर से बाहर। तो आपोत इष्ट आपोत वरिष्ठ मन्य, और उसी को श्रेष्ठ मानता है, उसी को कल्याण श्रेय मार्ग मानता है। इससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, मेरा पाप धुल जाएंगे। प्रमूढ़ा अन्य श्रेय न वेदयन्ते, वे प्रमूढ़ हैं, प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से मूढ़ है, अज्ञानी है। उससे वो लोग ये नहीं जानते कि इससे भिन्न श्रेय मार्ग अन्य कोई है। ये श्रेय मार्ग नहीं है, इससे अतिरिक्त और कोई अन्य मार्ग है। इस चीज़ को वो लोग नहीं जानते, इसलिए उसी को श्रेय मानते। प्रमूढ़ा अन्य श्रेय न वेदयन्ते, ते नाकस्य पृष्ठे सुकृतेन भूत्वा, वे नाक के पृष्ठ में, स्वर्ग के स्थान में, स्वर्ग में सुकृतेन भूत्वा, सुख अनुभव करके, इमं लोकम हीनतरम व विशन्ति, इस लोक को वो हीनतर, बहुत निकृष्ट, निचले योनि में चले जाते हैं, बहुत निकृष्ट प्राणियों में चले जाते हैं। तपश्रद्धे ये हि उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भैक्षचर्यां चरन्तः, सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो हि अव्ययात्मा। इससे भिन्न लोगों को बताते हैं। अभी तक एक अज्ञानी विशेष स्थिति में रहने वाले, उससे भिन्न स्थिति में रहने वाले विवेकी पुरुषों के विषय बताते हैं। तपः श्रद्धे ये ही उपवसन्ति अरण्ये, अरण्य ये तपः श्रद्धे उपवसन्ते, जो अरण्य में तप करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, जंगल में तप कर रहे हैं, पर तप के साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। केवल तप करने से नहीं, जंगल में बैठने से नहीं, श्रद्धा क्या होती है इसको जानो। अरण्य ये तपः श्रद्धे उपवसन्ते, अरण्य में रह करके तप और श्रद्धा पूर्वक ज्ञान का अर्जन करते हैं। शांता विद्वांसः भैक्षचर्यां चरन्तः, शांत होकर के विद्वांसः, विद्वान लोग, भैक्षचर्यां चरन्ते, भिक्षाटन करते हैं। भिक्षा करते हैं ना हम लोग, करते हैं, भिक्षा मांग के खाएं तो अलग रहता। अभी तो तुम लोग नहीं करते, मैं कर लेता हूँ। परंतु आचार्य बैठे और शिष्य जाकर के हर घर जाके भिक्षा लेके आ जाए, खाएं खिलाएं, तो वो अलग होती। हम कितने लोगों के से उपकार लेकर के हम पढ़ रहे हैं, ये हम अलग है नहीं है, बढ़िया देते थे। गाँव में जाके लेके आओगे भिक्षा भोजन, अभिमान जाता। और बहुत सारे लोगों से उपकार लेकर के हम पढ़ रहे हैं, और उनके प्रति, समाज के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हम केवल अपने लिए नहीं जिएंगे, केवल अपना नहीं सोचेंगे, समाज से लेकर के खाया पिया है, पढ़ा है, ज्ञानी हुआ हूँ, इस योग्य बना हूँ, तो समाज के लिए ही काम करूँ, ये भावना आनी चाहिए। हाँ, बैठे बैठे सब आ गए तो उसका क्या पता लगता।
कोई मूल्य नहीं लेता, न विद्या का न अन्य किसी महत्वपूर्ण वस्तु का। तो अरण्ये ये तपः श्रद्धे उपवसन्ते शांता विद्वांसा भैक्षचर्यं चरंता ते विरजा, वे विरज हो जाते हैं, मलिनता रहित हो जाते हैं। दीक्षा पूर्वक, तप पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक विद्या का अर्जन करके विद्वान बनने से वो विरज हो जाते हैं। उनके अंदर कोई मलिनता, ईर्षा, द्वेष, राग आदि नहीं रहते। राग के लिए बंदर को बोलते, सुना कभी? बंदर बंदरिया वो अपने मरे हुए बच्चे को पेट में छिपा सकती है, इतना राग। जब वो सड़ने लगता तब छोड़ देती है, मरे हुए बच्चे को भी पेट में छिपा सकती है कि मेरा बेटा। तो राग किसी को बोलते बंधु, बोलते ना बंधु, ये हमारा बंधु है बोलते। इसमें क्या होता है, ये हमारा बंधक है। साधु शब्दों में नहीं, साधु अर्थ में लेते, ये हमारा बंधु है माने ये हमारा बंधक है। और आत्मबंधु बोलते बहुत समीप लोग, ये हमारा आत्मबंधु है। आत्मा को भी गाड़ के गांठ मारने वाला, ये आत्मबंधु, उसमें से निकल नहीं पाते, गाढ़ा गांठ का डालने वाला, फिर खोल नहीं सकते। ते विरजा सूर्य द्वारा प्रयान्ति, वो सूर्य के माध्यम से ऊपर जाते हैं। सूर्य मतलब उस सूर्य के माध्यम से नहीं, वो कहाँ ले जाएगा, वो तो नीचे आता और जल को ले जाता है। माने ज्ञान के माध्यम से उन्नत होता जाता है। जैसे सूर्य के द्वारा, सूर्य का प्रकाश जैसे प्रदीप्त है, उसी प्रकार से प्रदीप्त देदीप्यमान ज्ञान के द्वारा उन्नत होता है, वो उन्नत होता जाता है आत्म मार्ग में, शैव मार्ग में। यत्र अमृतः अव्ययात्मा पुरुषः, कहाँ जाता है, जहाँ पर अमृत परमात्मा रहता है, शाश्वत नित्य परमात्मा रहता है, ब्रह्म रहता है। अव्ययात्मा जाओ, जो कि अव्ययात्मा है, वे होने वाला आत्मा नहीं है, ऐसे पुरुष जहाँ रहता है वहाँ ले जाता है। तस्मै सा विद्वान उपसन्नाय सम्यक प्रशांत चित्ताय समन्विताय येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रवाचा ताम तत्वदो ब्रह्म विद्याम। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्रह्मणो निर्वेदम आयन्नास्त्य कृतः कृतेन तद्विज्ञानार्थं सः गुरुम् एवाभिगच्छेत् समित्वानि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, कर्म लोक को किस प्रकार के कर्म की जा रहा है, ये सारा जगत को परीक्षण करके, जिनका हम अनुकरण कर रहे हैं, जिनको लेकर के हम चल रहे हैं, उन सारे कर्मों का परीक्षण करके ब्राह्मणः निर्वेदम आया, ब्रह्मवेत्ता या ब्रह्मजान ब्रह्म जिज्ञासु निर्वेदम वैराग्य को आयात प्राप्त कर लेता है। माने इस दुनियादारी में जो आकर्षण जो खींचता जाता है, ये लोग कैसा, लोक में रहने वाले लोग, उसका परिणाम क्या निकल रहा है इत्यादि विचार करके, चिंतन मान करके निर्वेद को, वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। कृतेन अकृतः नास्ति, माने इस कर्म से शांति नहीं है, सुख नहीं है, इन लौकिक कर्मों में सुख नहीं है, भौतिकों के भोगों में सुख नहीं है, शांति नहीं है। इस प्रकार के जान करके तद विज्ञानार्थम, जहाँ पर सुख है, शांति है, ऐसे ब्रह्म तत्व को जानने के लिए सह समित पाणी होकर के वैराग्य प्राप्त करके अब समर्पण भाव से गुरु के पास जाता है। सह समित पाणी ही श्रोत्रियम कहा जाता है, जो कि बहुत सारे शास्त्रों में निष्णात हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में रहने वाला हो, ऐसे गुरुम एवाभिगच्छेत्, गुरु के पास जाना चाहिए या जाता है। तस्मै उपसन्नाय, ऐसे उपसन्न समीपस्थ
समर्पण भाव से अपने आप को समर्पित किया हुआ कोई उपसन्न कहते। केवल पास में आए हुए लोगों को उपसन्न नहीं कहते। जैसे पढ़ने के लिए आए हो और गुरु के पास रह रहे हो, इतने मात्र से उपसन्न नहीं कहते। उपसन्न एक जिज्ञासा भाव से, गुरु के प्रति समर्पण भाव से जो समीप होता है उसी को उपसन्न कहते। केवल पास में निवास करने के लिए उपसन्न नहीं कहते। तस्मै उपसन्नाय सम्यक प्रशांताय, और उस ऐसे अच्छी तरह शांति चाहने वाले के लिए, समन्विताय समयुक्त के लिए किसको विद्या देनी चाहिए उसकी योग्यता बता रहे हैं। उपसन्न हो, समितपाणी हो, समर्पित हो और शांति को चाहने वाला हो, शांति युक्त हो। शांति को चाहें परंतु स्वयं अशांतशील है, स्वयं अशांत रहता है, पूरे वातावरण को अशांत बना के रखता है, स्वयं बिगड़ता है, दूसरों को बिगाड़ता है। नहीं, शांति को चाहें और शांति युक्त भी हो, ऐसे व्यक्ति के लिए ये ना ऐसी विद्या दो जिस विद्या से अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम प्रोवाचा ताम तत्वतो ब्रह्म विद्याम। तो ऐसे पुरुष को ब्रह्म विद्या को तत्वतः यथार्थतः जैसा है वैसा उसको विद्या का बोध करना चाहिए। तो यहाँ ऐसा ही प्रोवाचा, ऐसी विद्या को किसने किसको दिया? हाँ, यहाँ जिस उपनिषद में कौन किसको दे रहा है? अंगिरा ऋषि शौनक ऋषि को दे रहे हैं। तो इस प्रकार ये खंड समाप्त हो गया।